नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का साइंस विषय जो आपका मॉडल शीट है प्रीवियस ईयर्स का 2023 से 24 का जो आपका विषय साइंस होने वाले हैं। इसमें 40 वीवीआई इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस दिए गए हुए हैं जो कि हम लोग देखेंगे कि कुछ इस तरह से है। देख सकते हैं यहाँ पे कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पे बताए गए हैं। कुल प्रश्नों की संख्या 40 है। अगर यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसको क्वेश्चंस का पीडीएफ पाने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम का चैनल का लिंक पर ज्वाइन करके वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो देरी करते ना, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखे हुए 1 कि एक वस्तु r त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर में घुमा रही है, आधे वृत्त के बाद उसका विस्थापन होगा। कहने का मतलब है कि देखिए ये आपका त्रिज्या है और इसे एक सर्कल बनाया गया है, लेकिन ध्यान दें ये आपका आधा ही घुमाया गया है, पूरा नहीं घुमाया गया है। पूरा घुमाते तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का बात करते फिर, लेकिन ये त्रिज्या देखिए यहाँ से पेन को हम चेंज करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या को लेकर और इसको आधा ही घुमाया गया है। तो कल इसका विस्थापन क्या होगा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का विस्थापन क्या होंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का जो विस्थापन होगा वो आपका त्रिज्या का 2 गुना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ का त्रिज्या के 2 गुना हो जाएंगे। तो पहला का क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेग में परिवर्तन प्रति सेकंड में परिवर्तन को दर को क्या कहलाते हैं। तो ध्यान दें वेग में प्रति सेकंड परिवर्तन को दर को हम लोग कहते हैं त्वरण। देखो त्वरण बराबर फार्मूला होता है ए बराबर फार्मूला होते हैं आपका v माइनस यू बटा टी। तो ये भी फार्मूला को थोड़ा सा याद रखें कि त्वरण का एक फार्मूला होता है जो कि एक सदिश राशि होता है, तो इसके ऊपर एक ऐसे सिंबल दिए रहेंगे। तो ये भी फार्मूला को आप याद रखें। तो आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे, त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देख सकते हैं क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्नलिखित में से किसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो अभी जस्ट हम देखें यहाँ पे कि जो त्वरण का जो होता है वह एसआई मात्रक जो होता है वह आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ध्यान दें ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वीवीआई। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे, त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है वह आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और एक ना एक किसी का ना किसी का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आना ही एसआई मात्रक आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 कि दूरी ग्राफ का ढाल किसका मानक बताया जाता है। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि वेग का जो होता है वह दूरी ग्राफ का जो ढाल होता है वह माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन का गति का प्रथम नियम से किसकी परिभाषिता मिलती है। तो वो जो होता है वो आपका जड़त्व का मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। जड़त्व का नियम जो होता है वह न्यूटन का फर्स्ट लॉ से मिलता है, यानी कि परिभाषित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 किसी पिंड का जड़त्व निर्भर करता है। किसी पिंड का जड़त्व जो होता है किस पर निर्भर करता है। तो वह जो आपका निर्भर करता है वह वस्तु के द्रव्यमान पे निर्भर का नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे, वस्तु का द्रव्यमान पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है। तो वह जो आपका है वह आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। ये जो आपका ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही हो जाएंगे। न्यूटन का गति का दूसरा नियम जो है वह न्यूटन की गति का बल का नियम को परिभाषित देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 8 है कि 10 मीटर सेकंड की गति से चलने वाले 0.5 किलोमीटर द्रव्यमान वाले पिंड का संवेग क्या होगा। जो संवेग जो होगा आपका वह आपका निकल के आ जाएंगे 0.5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आ जाएंगे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9 की जब कोई बस विरामा से चलती है तो अचानक उस पर खड़े यात्री बस में पीछे की ओर झुक जाते हैं। ये किस नियम के उदाहरण है। तो ये जो है न्यूटन का प्रथम गति का नियम के उदाहरण है
यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए जो होगा बिल्कुल सही हो जाएंगे। 9 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कार्य का एसआई मात्रक, अभी जस्ट बताएं कि किसी ना किसी का एक का ना एक एसआई मात्रक फाइनल एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो कार्य का ए वीवीआई में थोड़ा सा नोट कर सकते हैं। तो ये कार्य का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका जूल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका कि चंद्रमा पर किसी पिंड का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर उसका भार कितना हो जाएगा। ध्यान दें कि पृथ्वी पर भार से चंद्रमा का भार 1/6 भाग होते हैं। तो इसका अगर जब सही से अगर निकालिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही निकल के आएंगे, यानी कि 400 kg का इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना था, 40 को 10 से गुना करना था तो आपका आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 12 कि जब कोई पिंड कंपन करता है तो यह आसपास की हवाओं का संपीड़न करता है और उच्च घनत्व क्षेत्र बनता है जिसे के रूप में जाना जाता है। तो जिसे हम लोग किस रूप में जानते हैं, तो वो आपको ऑप्शन नंबर संपीड़न के रूप में हम जानते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 13 कि वह घटना जहाँ उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन के कारण पुनः सुनाई देती है वह कहलाती है। तो वह जो आपका कहलाती है वो आपको कहलाती है गूंज। गूंज होने के कारण से वह ध्वनि हमें क्या होता है, दोबारा हमें रिपीट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। तो आकर्षण बल जो होता है वह सबसे कम होता है हवाओं के बीच। अब देखते हैं कि इसमें से हवा का जिक्र कौन सा कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपका हवा का बात कर रहा है, लेकिन इसके बीच में कणों का जो होगा आकर्षण बल बिल्कुल कम होंगे, यानी कि गैसों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका कि किस तापमान पर पानी ठोस तथा और तरल दोनों अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये जो आपका ऑप्शन जो हो जाएंगे बिल्कुल वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस में होता है। पानी जो होता है ठोस और तरल दोनों अवस्था में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 16 है कि 100 ग्राम जल में 20 ग्राम चीनी मिलाया जाए तो उसका विलयन की सांद्रता का प्रतिशत में ज्ञात करें। तो प्रतिशत जो होंगे इसमें वो आपका बन के आ जाएंगे यहाँ पे 16.2/3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17 कि घनत्व का एसआई मात्रक, फिर से बताना कि एक ना एक एसआई मात्रक आएंगे ही आएंगे। तो घनत्व का जो एसआई मात्रक जो होता है वह आपका होता है kg घन मीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिए गए कौन गुणधर्म निलंबन का है। निलंबन का गुणधर्म पूछा गया है इसमें। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी जो है यानी कि ए थी, यह एक विसमांगी मिश्रण होता है, यह आपका एक निलंबन का गुणधर्म होता है। वीडियो लंबा होने के कारण हम ज़्यादा उतना डिफाइन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो उतना जानने के लिए वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कपूर और नमक के मिश्रण को किस पृथक द्वारा अलग करेंगे। तो ये जो आपका है आपका ऑप्शन नंबर जो ए जो आपका ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा हम कपूर का मिश्रण को हम और नमक के मिश्रण को हम अलग कर सकते हैं ऊर्ध्वपातन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका द्रव्यमान संख्या बराबर होता है। तो आपका द्रव्यमान संख्या जो बराबर होता है वह आपका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होते हैं। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरह से हम 9 to 12 सारे क्लास का प्रीवियस मॉडल से 2024 से लेकर 2019 तक सारे में चैप्टर में आने वाले हैं। मैथ, साइंस और एसएसटी का 9 और 10 का हम लेकर आएंगे। तो अगर थोड़ा सा भी अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि NH3 का अनाविक द्रव्यमान क्या होते हैं। अगर अनाविक द्रव्यमान देखना है तो आपको एक थोड़ा थ्योरिटिकल क्लास से बनाए हुए हैं, आप वहाँ पे जाके इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल हम जो इसका आंसर जो बता देना चाह रहे हैं वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 17। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि
अस्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम क्या है? ये जो आपका नियम है ये आपको देखने को मिलेंगे। यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो होता है आपका, देख सकते हैं, आपका रासायनिक पदार्थ में तत्वों हमेशा द्रव्यमान का अनुसार निश्चित अनुपात में मौजूद होता है, ये इसका होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अस्थिर अनुपात का नियम में कहता है कि जिसमें ना द्रव्यमान ना उसमें परमाणुओं का निर्माण होता है और ना ही उसका विनाश होता है। लेकिन इसके अनुसार से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन 26 ग्राम जल का सही प्रतिनिधित्व करता है? अगर आपको मोल को पढ़े होंगे, हालांकि पुराने बुक के अनुसार से इसको हटा दिए गए हैं, लेकिन अगर मोल को अगर पढ़ना है तो आपको आनुपातिक पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। लेकिन फिलहाल मैं इसका भी आंसर बता देता हूँ। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएंगे वो आपका 2 मोल हो जाएंगे। 2 मोल का जल का जो होता है वह 26 ग्राम जल का प्रतिनिधित्व को करता है। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रॉन पर कितने के आवेश होते हैं? तो ध्यान दें, न्यूट्रॉन पे जो होता है आपका वह आपका हो जाएंगे यहाँ पे 0 का आवेश होते हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसमें 0 का आवेश होते हैं। अगर देखना है तो आप इसका ये वीडियो को अच्छा से समझना चाहते हैं तो आप थ्योरिटिकल क्लास एक बार जरूर देख लें, वहाँ से आपको काफ़ी मदद मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा कण क्या है? तो जो अल्फा कण जो है वह आपका यहाँ पे देख सकते हैं, ए धनावेशित हीलियम परमाणु का होता है, या अल्फा का कण है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि किसी तत्व के समस्थानिक द्रव्यमान में अंतर खाली डैश की विभिन्न संख्याओं के कारण होती है। तो वह जो संख्याओं के किसके कारण होती है? तो वह जो है आपका वह न्यूट्रॉन के कारण होती है, यानी कि 26 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोशिका भित्ति बनी होती है। कोशिका भित्ति जो होती है या उत्तक चैप्टर का जो कोशिका भित्ति जो बनी होती है वह किससे बनी होती है? तो वह जो आपकी बनी होती है वह आपका सेलुलोज से बनी होती है। ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा। तो कोशिका भित्ति जो होती है वह सेलुलोज से बनी होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्न में से किस कोशिकांग को अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है? तो गोल्जी उपकरण, प्लासिडिड, लाइसोसोम, अंतर्द्रव जालिका। तो आप इसका जो राइट आंसर अगर देखना चाहते हैं तो आपको ऑप्शन नंबर जो है वो आपका बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसका जो कोशिकांग का डीएनए का खुद का डीएनए होता है राइबोसोम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस कोशिका में 16 क्रोमोसोम है और उस कोशिकाओं का अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बने संतत कोशिकाओं के कितने क्रोमोसोम होंगे? तो ये जो आपका क्रोमोसोम जो होंगे वो आपका 8 हो जाएंगे, मतलब अर्धसूत्री मतलब आधा हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिए गया चित्र किस ऊतक का है? तो यह जो आपका जो ऊतक का जो दिया गया है वह आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए आपका यहाँ पे स्क्लेरल कायमा, क्या लिखा है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरल कायमा, फ्लोएम। ये जो आपका जो चित्र दिया गया है वो आपका क्लोरोफिल के कारण कोलेनकाइमा बन जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ये कोलेनकाइमा का चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हालांकि चित्र को एक बार फिर से आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो आप एक चित्र को एक बार फिर से आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बादाम का छिलका किस ऊतक का बना होता है? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बादाम का जो छिलका जो होता है वो आपका स्क्लेरल कायमा से बने होते हैं, क्योंकि वह ठोस होता है। स्क्लेरल कायमा जो होता है वह प्राय ठोस ऊतक होते हैं। तो आपका ये जो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि मांसपेशियों को अस्थियों को जोड़ने वाला संयोजक ऊतक को कहलाते हैं, तो क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही हो जाएंगे, कंडरा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके ध्यान रहे थोड़ा सा, ये भी आपका वीवीआई में क्वेश्चन होगा। तो मांसपेशियों अस्थियों को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? कंडरा। तो आपको ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है? तो ये जो आपका जो लक्षण जो हो सकता है वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। उनकी कोशिकाओं की संरचना के आधार पर हम इसको सर्वाधिक मूलभूत लक्षण हो सकता है। वर्गीकरण मतलब होता है उसको अलग अलग करने के लिए। नीलहरित शैवाल किस वर्ग में आते हैं?
तो अगर आप पढ़ेंगे तो चैप्टर हालांकि शायद हटा दिए गए हैं नए बुक से, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा। नील हरित शैवाल किस वर्ग में आते हैं? तो नील सरिया शैवाल जो होते हैं वह आपका जो आते हैं वह आपका मोनेरा में आते हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एलामिनिया, इस तरह से बहुत सारे नाम दिए गए, लेकिन हालांकि जो नील हरित शैवाल है वह आपका मोनेरा ग्रुप में आते हैं, या इसका वर्गीकरण ग्रुप है मोनेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो आपका जो सबसे बड़ा जो संघ है जो आपका वह आपका ऑर्थोपोडा है। ये जो ऑर्थोपोडा जो है वह आपका जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, ऑर्थोपोडा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। दिए गए कौन से रोग वायरस से होते हैं? मतलब वायरस मतलब एक तरह से कीटाणु होता है जो हवा में फैलने का काम करता है, तो वह किसके द्वारा होता है? तो वह आपका कोरोना। देखे थे पिछले ही साल हम लोग 2020-21 में हम लोग देखे थे, महामारी चल के आया था जो कि काफ़ी लंबा टाइम तक रहता है। तो यह जो आपका ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही हो जाएंगे, कोरोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37, संक्रमण रोग का एक उदाहरण। संक्रमण मतलब है जो एक दूसरे से अगर संपर्क में आएगा तो वह एक दूसरे जगह पे चला जाने की एक से दूसरे लोगों में फैल जाता है। तो यह जो आपका ऑप्शन नंबर जो है इसमें से कौन सा? तो जो क्षय रोग है या एक संक्रामक रोग है, एक दूसरे से फैलता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस जो गैस है वो क्या है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है कार्बन डाइऑक्साइड्स, ये आपका ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये इस तरह से आपका 38 खत्म होता है। और 39 का देखते हैं, दिए गए पोषक पदार्थ में पौधों के कौन सा बहुघृत पोषक पदार्थ है? तो इसमें से जो आपका राइट आंसर जो हो जाएंगे वह आपका नाइट्रोजन हो जाएंगे। यह आपका जो है राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे। दिए गए पोषक पदार्थ के पौधों में विशिष्ट पोषक पदार्थ है वह आपका नाइट्रोजन है। और इसका फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन बच गए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन में विषैले अणु को क्या कहते हैं? तो विषैले अणु को जो हम लोग कहते हैं वह आपका ओजोन कहते हैं। तो आपका इस तरह से ऑप्शन नंबर बी आपका सही होता है। इस तरह से मैं आपका ये 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न खत्म कर दिए। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी हम आप लोग के लिए मैथ्स, सोशल साइंस और साइंस सभी से हम प्रीवियस ईयर सारे मॉडल सेट 2024 से लेकर 2019 तक का लाएंगे, ताकि आपका तैयारी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हो सके। अगर PDF आप पाना चाहते हैं तो मेरे इस डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, जहाँ से आप इसको PDF को प्राप्त कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और भी सब्जेक्ट के लिए। तो इस तरह से आपका सारे ऑब्जेक्टिव हम क्लियर कर दिए, आप देख सकते हैं। तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।